हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम वेकअप पोयम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले करते हैं हम न्यू वर्ड्स को। हमारा पहला न्यू वर्ड है लवली। बच्चों, लवली का मतलब होता है प्यारा। बजिंग, मक्खी के भिनभिनाने को हम बजिंग बोलते हैं। स्लीपी हेड, बच्चों जिस इंसान को नींद आ रही होती है उसको हम कभी कभी स्लीपी हेड बोल देते हैं। टाइनियस्ट, टाइनियस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा या फिर बहुत छोटा। अब हम करेंगे रीडिंग इज फन। Question number 1. What do you think birds say to each other in the morning? बच्चों, think का मतलब होता है सोचना, say का मतलब होता है कहना, each का मतलब होता है एक, other का मतलब होता है दूसरा, morning का मतलब होता है सुबह। Question का मतलब है कि आप क्या सोचते हैं कि चिड़ियाएं एक दूसरे को सुबह में क्या कहती होंगी। इसका आंसर आप लिखेंगे। I think birds say good morning to each other in the morning. मुझे लगता है कि चिड़ियाएं एक दूसरे को गुड मॉर्निंग मतलब कि शुभ प्रभात बोलती होंगी सुबह में। Question number 2. Who are already awake? Already का मतलब होता है पहले से, awake का मतलब होता है जागना। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन लोग पहले से जागे हुए थे। इसका आंसर होगा बर्ड्स, बीज, काउ, हॉर्सेस, डक्स, sheep एंड चिकन आर ऑलरेडी अवेक। चिड़ियाएं, मक्खियां, गाय, घोड़े, बतख, भेड़ और मुर्गी पहले से ही जागे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3. Which creatures wake up in the morning before the child does? बच्चों, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं मतलब जीवित चीजें हैं, बस पेड़ पौधों को छोड़कर उन सभी चीजों को हम क्रिएचर्स बोलते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे के उठने से भी पहले कौन कौन से क्रिएचर्स जो थे वो सुबह में जागे हुए थे। इसका आंसर आप लिखेंगे। बर्ड्स, बीज, काउज, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड चिकन। बच्चे के जागने से पहले जो जो क्रिएचर्स जागे हुए थे वो थे चिड़ियाएं, मक्खियां, गायें, घोड़े, बतख, भेड़ और मुर्गी। अब हम करेंगे लेट्स लिसन। क्वेश्चन नंबर 1. लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स। बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको चिड़ियाएं जो गाना गाती हैं उनको सुनना है। से द वर्ड्स बॉय एंड बी, और आपको बॉय और बी वर्ड को बोलना है। तो चलिए मेरे साथ बॉय और बी वर्ड को बोलिए। BOY बॉय, BEE बी, बॉय बोलते हैं लड़के को, बी बोलते हैं मक्खी को। लिसन टू द बी साउंड इन बिग, बबल्स, बिन, बैग, ब्लू, ब्लो एंड ब्लैक। बच्चों, नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनके अंदर आपको बी की जो साउंड है उसको बहुत ध्यान से सुनना है। चलिए बच्चों मेरे साथ बोलिए। BIG बिग, बिग का मतलब होता है बड़ा। BU बी,
BULES बबल्स। बबल्स बोलते हैं बुलबुलों को। BIN बिन। कूड़ेदान को। BAG बैग। बैग बोलते हैं बस्ते को या फिर थैले को। BLUE ब्लू। बच्चों, ब्लू कलर का नाम है जिसको हिंदी में हम नीला बोलते हैं। ब्लो। BLOW ब्लो। ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना। ब्लैक। BLACK ब्लैक। बच्चों, ब्लैक भी एक कलर का नाम है जिसको हिंदी में हम काला बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। लिसन टू द बेबी चिक्स चीप चीप चीप। बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको चूजों की चीप 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 करती हुई आवाज को सुनना है। अब हम करेंगे लेट्स लिसन एंड टॉक। क्वेश्चन नंबर 1। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आपको सुबह की सैर पर जाना है। लिसन टू द साउंड्स यू हियर, like the rustling of leaves, the wind blowing, the chirping of birds, and sounds of footsteps. बच्चों, रस्टलिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना या फिर सरसराहट। आपको पत्तियों की सरसराहट की आवाज को सुनना है, हवा की बहने की आवाज को सुनना है, चिड़ियाओं की चिर्प चिर्प करती हुई आवाज को सुनना है और जो लोग होते हैं उनके चलने की आवाज को सुनना है। क्वेश्चन नंबर 2। इमेजिन दैट अ काउ, अ हॉर्स, अ डक and a chicken are meeting for a morning meal. What would they say to one another? Talk about it. Imagine का मतलब होता है मान लेना। मील बोलते हैं खाने को। बच्चों, क्वेश्चन के अंदर आपसे ये बोला जा रहा है कि आप मान लीजिए गाय, घोड़ा, बतख और मुर्गी ये सारे लोग सुबह के नाश्ते के लिए मिले हैं। अब आपको क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि ये लोग आपस में क्या बात करेंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है। Cow. Hello everyone. Good morning. Sorry, I am late. Everyone बोलते हैं हर किसी को। Sorry का मतलब होता है माफी मांगना। Late का मतलब होता है देरी। बच्चों, सबसे पहले गाय सबको हेलो बोलती है और फिर गुड मॉर्निंग बोलती है और कहती है मैं माफी चाहती हूँ कि मुझे देरी हो गई आने में। Horse. Good morning. Come sit. We all were waiting for you. कम का मतलब होता है आना, सिट का मतलब होता है बैठना, वेटिंग का मतलब होता है इंतजार करना, ऑल का मतलब होता है सब। अब घोड़ा गाय से बोलता है गुड मॉर्निंग, आओ आओ यहाँ पर आकर बैठो, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। Duck. Good morning, cow. I think we should start eating our breakfast now. Now का मतलब होता है अब, start का मतलब होता है शुरू करना। Duck cow से ये बोलती है Good morning. मुझे लगता है कि अब हम सबको मिलकर सुबह का जो नाश्ता होता है उसको कर लेना चाहिए। बच्चों, सुबह के नाश्ते को हम ब्रेकफास्ट भी बोलते हैं। चिकन. यस, लेट्स हैव। आई एम वेरी हंग्री। हंग्री का मतलब होता है भूखा या फिर भूखी।
चिकन बोलती है, हाँ हाँ चलो शुरू करते हैं, मैं बहुत भूखी हूँ। हॉर्स, ओके आई विल सर्व यू। बच्चों, सर्व का मतलब होता है निकाल कर देना। हॉर्स बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नाश्ता निकाल कर देता हूँ। डक, दैट्स ग्रेट, लेट्स स्टार्ट। ग्रेट का मतलब होता है बहुत। डक मतलब कि बतख बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अब हम सब शुरू करते हैं। काउ, थैंक यू। हॉर्स, फॉर दिस वंडरफुल ब्रेकफास्ट। फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा है आफ्टर ईटिंग द फूड। वंडरफुल का मतलब होता है बहुत बढ़िया या फिर बहुत अच्छा। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ईटिंग का मतलब होता है खाना। गाय खाने को खाने के बाद जो घोड़ा होता है उसको धन्यवाद करती है कि उसने उसको इतना अच्छा सा और इतना बढ़िया सा खाना खिलाया। अब हम करेंगे से अलाउड। बच्चों, नीचे एक टंग ट्विस्टर लिखा हुआ है। टंग ट्विस्टर हम बोलते हैं कि जिसको जब हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो हमारी जो टंग होती है, मतलब हमारी जीभ जो होती है, वो लड़खड़ा जाती है। बच्चों, आप भी मेरे साथ इसको पढ़िए और फिर अकेले में आप इसको जल्दी जल्दी पढ़ना, देखना आपकी भी जो टंग है वो लड़खड़ा जाएगी। लेकिन जब आपको एक बार इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपकी टंग नहीं लड़खड़ाएगी। Betty bought a bit of butter, but the bit of butter that Betty bought was bitter. So Betty bought some better butter to make the bitter butter better. अब हम करेंगे लेट्स राइट। क्वेश्चन नंबर 1, कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट। बच्चों, नीचे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, मतलब हर एक पार्ट में दो दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब आपको उन दोनों सेंटेंसेस को एंड या फिर बट जोड़कर, मतलब उनके अंदर एंड या बट लगाकर उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब होता है लेकिन। पार्ट ए, इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। Part B, I want to sleep for some more time. बच्चों, इन दोनों ही सेंटेंसेस के बीच में आप बट लगाएंगे और बट लगाकर आप इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो फिर ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा। It is time to get up for school, but I want to sleep for some more time. ये स्कूल जाने का वक्त हो गया है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए और सोना चाहता हूँ। Part A, Sheila got some chocolates for her birthday. Part B, she got some new clothes too. बच्चों, इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में आप एंड लगाएंगे और एंड लगाकर आप इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा। Sheila got some chocolates for her birthday and she got some new clothes too. शीला अपने जन्मदिन के लिए चॉकलेट्स चाहती थी, लेकिन उसको चॉकलेट्स के साथ साथ में कपड़े भी मिल गए। पार्ट ए, एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप। गॉन का मतलब होता है चले जाना, हर कोई सोने के लिए चला गया है। पार्ट बी, आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। मैं अपनी किताब को पढ़ना चाहती हूँ। बच्चों, इन दोनों सेंटेंसेस को आप बट लगाकर जोड़ेंगे तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा। एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप
but I want to read my book. हर कोई सोने के लिए चला गया है, लेकिन मैं अपनी किताब को पढ़ना चाहती हूँ। पार्ट ए, राजू प्लेस क्रिकेट। राजू क्रिकेट को खेलता है। He also plays hockey. वो हॉकी भी खेलता है। बच्चों, इन दोनों सेंटेंसेस को आप एंड लगाकर जोड़ेंगे तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा। राजू प्लेस क्रिकेट एंड ही ऑल्सो प्लेस हॉकी। राजू क्रिकेट को खेलता है और वो हॉकी को भी खेलता है। Question number 2. Fill in the blanks according to the example given below. बच्चों, नीचे कुछ ब्लैंक्स हैं जिनको आपको फिल करना है। बच्चों, एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, फिर आती है कॉम्परेटिव डिग्री और लास्ट में आती है सुपरलेटिव डिग्री। बच्चों, पॉजिटिव डिग्री के अंदर वो वर्ड्स आते हैं जिनमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। कॉम्परेटिव डिग्री के अंदर पॉजिटिव डिग्री से थोड़े हाई वाले वर्ड आते हैं जिनके लास्ट में ER लगा होता है। और लास्ट में जो होती है सुपरलेटिव डिग्री, बच्चों वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री होती है और उसके लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं उनमें S और T ऐड होता है। सॉरी बच्चों, ST नहीं EST ऐड होता है। फर्स्ट है टाइनी। टाइनी है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। टाइनियर, टाइनियर है कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और टाइनिएस्ट है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। उसके बाद है बिग। बच्चों, बिग तो आप जानती हैं, बिग पॉजिटिव डिग्री है। उसके बाद है डैश, फिर है बिगेस्ट। बिगेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। बच्चों, ब्लैंक के अंदर आप लिखेंगे बिगर। बिगर होती है कंपैरेटिव डिग्री। स्लीपी, स्लीपियर, डैश। बच्चों, स्लीपी की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है स्लीपिएस्ट, इसलिए आप यहाँ पर स्लीपिएस्ट लिखेंगे। डैश, लवलियर, लवलीएस्ट। बच्चों, लवलियर और लवलीएस्ट की जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो होती है लवली, इसलिए आप यहाँ पर लवली लिखेंगे। डैश, लेटर, डैश। बच्चों, लेटर की पॉजिटिव डिग्री होगा लेट और सुपरलेटिव डिग्री होगा लेटेस्ट। लेटर एक कॉम्परेटिव डिग्री है। राउंड, डैश, डैश। बच्चों, राउंड की कॉम्परेटिव डिग्री होगी राउंडर और सुपरलेटिव डिग्री होगी राउंडेस्ट। स्मॉल, स्मॉल की कॉम्परेटिव डिग्री होगी स्मॉलर और सुपरलेटिव डिग्री होगी स्मॉलेस्ट। गुड, डैश, बेस्ट। बच्चों, गुड और बेस्ट की कॉम्परेटिव डिग्री होगी बेटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल लिटिल चैम्प्स को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बच्चों, अगर आपको क्लास 4 के इंग्लिश के और भी चैप्टर्स और पोएम्स के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन चाहिए होंगे तो उनकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उस लिंक को क्लिक करके क्लास 4 के इंग्लिश के और भी चैप्टर्स और पोएम्स के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस को कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई बात समझ नहीं आई है तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं आपको इस चीज़ को समझाने की फिर से पूरी कोशिश करूंगी।